स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 होगा आपके पास, सॉल्यूशन चैप्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो ये टॉपिक आपको बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो पूरी वीडियो को देखो। ये पार्ट नंबर 1 है, याद रखना ये पार्ट नंबर 1 है। तो पार्ट नंबर 1 में हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को जो डिस्कस किया है विद देयर न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं। सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं कि आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सिर्फ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। सल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है, कितने नंबर ऑफ़ सल्यूट पार्टिकल्स हैं उसमें, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेचर का मतलब क्या है? हमारे पास चाहे वो नॉन वोलाटाइल सल्यूट है या वोलाटाइल सल्यूट है, आयनिक सल्यूट है, नॉन आयनिक सल्यूट है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं कि नंबर ऑफ़ सल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ सल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा होंगी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ सल्यूट पार्टिकल्स जो है सॉल्यूशन में कम होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ भी हमारे पास वो कम ही आएगी। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कितने तरह की होती हैं? लेट्स सी, वी हैव 4 टाइप ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो हमारे पास 4 तरीके की हैं। relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। ये 4 हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन चारों में से हम पार्ट 1 में ये दोनों डिस्कस करेंगे, relative lowering in vapor pressure and elevation in boiling point। ठीक है, और depression in freezing point and osmotic pressure we will discuss in the second video। ठीक है, तो relative lowering in vapor pressure and elevation in boiling point इनको हम अब डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, relative lowering in vapor pressure का क्या मतलब है कि जब हमने नॉन वोलाटाइल सल्यूट डाला, किसमें? कोई हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलाटाइल सल्यूट डाल दिया। मान लो कि हमने नॉन वोलाटाइल सल्यूट डाल दिया, उससे क्या होगा? हमारे पास जो वेपर्स हैं वो सॉल्वेंट के कम बनेंगे, लेस सॉल्वेंट वेपर्स फॉर्म, कम सॉल्वेंट के वेपर्स वो बनेंगे हमारे पास। ठीक है, तो इससे क्या होगा? वेपर प्रेशर भी हमारे पास लो होगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास? लो, डिक्रीज़। डाउनवर्ड एरो का मतलब है कि वो वेपर प्रेशर हमारे पास डिक्रीज़ होगा जब हमने नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करेंगे। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट क्या होता है? जो कि वेपर प्रेशर में बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तो ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमारे पास क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं है, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अभी मैंने बताया कि वेपर प्रेशर जो है वो कम हुआ। कम कैसे हुआ? कि जब हमने नॉन वोलाटाइल सल्यूट उसमें ऐड किया तो उसके बाद ही हमारा जो है वो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का ऑफ कोर्स जो है वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। ये मैंने राउल्स लॉ वाली वीडियो में बताया था आपको, तो आप ज़रूर उस वीडियो को दोबारा देख लो अगर आपको वेपर प्रेशर और उसके बारे में कि लोअर कैसे होता है, का वेपर प्रेशर कम कैसे हो जाता है, यू हैव टू वॉच दैट वीडियो। सो लेट्स सी कि हमारे पास ये क्या होता है कि रिलेटिव लोअरिंग में क्या हमारे पास हो जाएगा कि रिलेटिव लोअरिंग में जो है वो कम होगा वेपर प्रेशर। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ये। सो ये डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स। सो ये डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे। कोई भी चीज़ अगर मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर जाती है तो वो क्या हो गई? हमारी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है तो कंसंट्रेशन क्या होगा? मोर द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, मोर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और उसका ही उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा। सो
सो मोल फ्रैक्शन के ऊपर जो है ये डिपेंड कर रही है सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट ओनली दिस वन, बाकी की भी जो है वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। सो वो कैसे करेगी वी विल डिस्कस इन द फर्दर पार्ट। तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट नोट द वेपर प्रेशर। वीपी यहाँ क्या है, वेपर प्रेशर, और लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। सो लेट्स सी इक्वेशन कौन सी है जो कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर के लिए है। तो एक चीज़ आपने इक्वेशन में तो आपको पता चल ही रहा है कि क्या है, पी ए नॉट हमारे पास क्या है। तो आई विल टेल यू, जो अगर सिंबल हमारे पास पी ए नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो पी ए नॉट है, और पी ए है वो क्या है, पी ए हमारे पास होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन solution when we are talking about the solution। so vapor pressure of solvent of solution होगा in of solution। तो let's see, हमारे पास ये फॉर्मूला एक्स बी का आपको ऑलरेडी पता है, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया। एक्स बी हमारे पास क्या है, एक्स बी इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन है एक्स बी। तो कुछ एक बुक्स में x2 भी लिखा होगा, ठीक है, x2 का मतलब भी सेम ही होगा, x2 इज़ इक्वल टू भी एक्स बी ही होगा, ठीक है। मतलब कि ये भी क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट ही है, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये याद रखना, चाहे ये लिखा है बुक में चाहे ये लिखा है, दोनों में से तो डिफरेंट बुक में, रेफरेंस बुक में डिफरेंट लिखा हो सकता है। तो आपने ये कंसीडर करना है कि हमारे पास ये क्या है। सो वी हैव टू चेक डैट कि हमारे पास ये वाला फार्मूला है। तो इस फार्मूले से हम एक और चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या है, एम बी क्या है हमारे पास, मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट, एम बी। चाहे कुछ एक बुक में एम बी को M2 भी लिखा होगा, अगर M2 लिखा है तो इसका मतलब भी यही है कि हम मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ WB क्या है, WB इज़ द वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, और WA क्या है, WA इज़ द वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। सो MA क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, MA इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सो हमारे पास ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको याद रखना है, और M2 या फिर MB, ये दोनों चीज़ सेम है, डिफरेंट बुक में हो सकती हैं डिफरेंट, लेकिन M2 और MB दोनों का मतलब सेम है। वो क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट। WB जो या W2 है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, सल्यूट का वेट होगा, लेकिन MB या M2 क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी, मान लो कि अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दिया गया है, देयर आर क्वांटिटीज़ आर गिवन। सो MB है, XB को हम ये भी लिख सकते हैं, XB को हम कैसे लिखते हैं, WB एंड MA डिवाइडेड बाय MB एंड WA। सो रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर इसके भी इक्वल है, क्योंकि XB है जो हमारे पास हमें पता है, वो XB किसके इक्वल होगा, NB डिवाइडेड बाय NA प्लस। सो XB का मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी XB लिखा हो जहाँ X2 लिखा हो, तो ये क्या इक्वल होगा हमारे पास, NB डिवाइडेड बाय NA प्लस
NB। सो ऑलरेडी आपको पता है दिस इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट और दिस इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज़ अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। सो यही इक्वेशन जो है हमारे पास जो है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर के इक्वल हो सकती है। सो लेट्स सी हाउ। ये देखो यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये वाला हमारे पास जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारे पास रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर की। तो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द MB। तो ये देखो ये वाली इक्वेशन है जो इसके इक्वल हो गई। जब इसके इक्वल हो जाएगी तो वी कैन फाइंड द अनदर वैल्यूज़ और। तो यहाँ से हम MB निकाल लेंगे, वी कैन फाइंड द MB। सो बाकी की आप देखो कि वैल्यूज़ दी गई हैं आपके पास, कौन कौन सी वैल्यू दी गई हैं। द वैल्यू ऑफ WB इज़ वेट ऑफ द सल्यूट गिवन इन ग्राम, ठीक है। तो WA वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम गिवन टू यू। PA इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 0.845 बार गिवन है। और सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, ये क्या है, इन सोल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्वेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन। दिस इज़ प्योर, ये कौन सा प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का भी हमें दिया गया है, प्योर सॉल्वेंट, तो इसका भी हमें ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। सो प्योर सॉल्वेंट के बारे में तो हम सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और MB की वैल्यू जो वो निकाल लेंगे, सभी की वैल्यू आपको गिवन है। So find the MB by the simple calculation. So next is students elevation in boiling point. Elevation in boiling point का क्या मतलब है कि जब हम कोई भी सल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, ठीक है, जब कोई भी सल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो वो ज़्यादा बॉयल करता है एट हायर टेम्परेचर। तो मान लो कि ये प्योर सॉल्वेंट है आपके पास। सो प्योर सॉल्वेंट है तो इसमें एक में हमारे पास ये दूसरे वाला, इसमें हमने डाला हुआ है सल्यूट, ठीक है, ये ग्रीन वाले सल्यूट पार्टिकल्स दिखा रहा हूँ। तो ये प्योर सॉल्वेंट है। जो प्योर सॉल्वेंट है उसमें देखो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन है और ये हमारे पास सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट बोल सकते हैं, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है। सो प्योर सॉल्वेंट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा एज़ कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सो ये क्या होगा, हमारे पास दोनों में डिफरेंस आ जाएगा कि सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो है वो डिफरेंस होगा। तो ये अब हायर टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है। सो सॉल्यूशन इज़ बॉइलिंग एट द हायर टेम्परेचर। सो दिस इज़ नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज़ नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो लेट्स सी, जब हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करेंगे तो तब ये ऐसा होगा, तब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, प्योर का कम होता है और सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा। सो ये भी एक कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये भी है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ़ सल्यूट पार्टिकल के ऊपर। जितने नंबर ऑफ़ सल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे उतना जो है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ता जाएगा, क्योंकि सल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो पूरी तरीके से उसको जल्दी बॉयल नहीं करने देंगे एज़ कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो लेट्स सी एग्जांपल्स। सो यहाँ डेल्टा TB जो है वो किसको दर्शा रहा है, किसको डेमोस्ट्रेट कर रहा है। डेल्टा TB जो है हमें शो कर रहा है कि डिफरेंस इन द बॉइलिंग टेम्परेचर। डेल्टा TB इज़ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग टेम्परेचर। तो वो कितना है डिफरेंस इन द बॉइलिंग टेम्परेचर, TB हमारे पास क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, एंड TB0 क्या है हमारे पास, प्योर सॉल्वेंट का है, किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। सो प्योर सॉल्वेंट का।
तो क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर इसका ज़्यादा है, सो टी बी इज़ ग्रेटर, सो ये हाई है, सो इसको पहले लिख दिया। सो माइनस टी बी नॉट, जो लोअर होगा, जो कम होगा वो लोअर है, तो उसको बाद में लिख दिया। जो हाई वाली क्वांटिटी है उसको पहले लिख रहे हैं। सो डेल्टा ये क्या होगा हमारे पास, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी। सो डेल्टा टी बी हमारे पास क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर। सो अब इसको देख लें कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल एम है, ठीक है, कैपिटल एम नहीं है, मोलैलिटी है, मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो मोलैलिटी के इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी डॉट स्मॉल एम। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। सो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी डॉट एम। ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी को आप लिख सकते हो, आपको पता है मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, तो मोलैलिटी तो ये है हमारे पास के बी इज़ कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। इसको एक और नाम दिया गया है, वो कौन सा नाम है, दैट इज़ अबिलियोस्कोपिक, अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है इसे। ओके स्टूडेंट्स, सो के बी इज़ आल्सो कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सो एम इज़ द मोलैलिटी, डेल्टा टी भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो अब इस इक्वेशन में आप देखो कि मैंने यूज़ किया था डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी डॉट एम। अगर 1 मोलर सोल्यूशन हो और डेल्टा टी बी तो डेल्टा टी बी हम निकाल सकते हैं। सो डेल्टा टी बी क्या, फिर के बी क्या होगा, के बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा टी बी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू हम क्या फिल करते हैं 1, सो एम इज़ इक्वल टू 1 फिल कर देते हैं। सो इसका मतलब है कि ये के बी क्या है, अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, it is the difference in the boiling temperature of 1 molar solution, it is the difference in the boiling temperature of 1 molar solution। so elevation जो हुई है तो वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए, तभी के बी जो है डेल्टा टी बी के इक्वल होगा। सो यहाँ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको कि डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी एम। तो m की वैल्यू अगर फिल करें तो हमारे पास डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी। सो मोलैलिटी की आपको पता है क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इज़ द डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। सो वेट ऑफ द सल्यूट, वेट ऑफ दिस इज़ द वेट ऑफ द सल्यूट, तो डिवाइडेड बाय एम, हमारे पास एम बी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, एम बी। सो मल्टीप्लाई बाय एम ए। सो जहाँ से हम एम बी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द फॉर्मूला, वो कैसे है, ठीक है। सो लेट्स सी द फॉर्मूला। सो डेल्टा टी बी ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो हमारे पास जो मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो सकता है, लेट्स सी दैट फॉर्मूला, जिसके हिसाब से मैंने आपको बताया है वो है, ये देखो फॉर्मूला एम बी निकालना है हमने। के बी की वैल्यू आपको गिवन होगी, के बी कांस्टेंट है, डेल्टा टी बी जो है अगर ना गिवन हो तो आपको टी बी की वैल्यू गिवन होगी,
और साथ में टी बी नॉट प्योर की गिवन होगी तो डेल्टा टी बी आप वहाँ से निकाल सकते हो। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो सभी की सभी वैल्यूज़ गिवन है। डब्ल्यू बी आपको मैंने बता दिया वेट ऑफ सल्यूट होता है, तो डब्ल्यू ए इज़ द वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास। तो एम बी हम निकाल लेंगे। एम बी क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट है। ठीक है, तो सभी की वैल्यू हमें गिवन है न्यूमेरिकल में, तो ये आप वैल्यूज़ फिल कर सकते हो। यहाँ देखो डेल्टा टी बी की वैल्यू वो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो मतलब ये वाली आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ गिवन ऑलरेडी टू यू। सो अगर ना गिवन हो तो तब हमने इसको यहाँ से माइनस करना है। तो सोल्यूशन में से जो है सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर को माइनस करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी एम बी आ जाएगा तो उसको हमने क्या करना है, मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? जो हमने यहाँ एम बी निकाल लिया, एम बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई 253, तो सल्फ़र था जो उसका एक का वेट होता है 32 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके 257 से, तो हमारे पास एक सल्फ़र का कितना आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा? 8 आ जाएंगे। ठीक है, सो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया हमने। 253 32 x हमने x निकालना है, तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 8, तो सल्फ़र का जो मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ सल्फ़र है वो S8 हो गया। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक और इसी से। सो यहाँ मैंने यहाँ देखो W2 वाली एग्जांपल ली है। W2 की जगह हमने पहले MB लिखते थे, यहाँ MB था ना, मैंने जो तो MB की जगह M2 भी लिख सकते हैं, डैट इज़ अ मोलिकुलर मास ऑफ द सल्यूट। तो यहाँ आपको सभी की सभी क्वांटिटीज़ गिवन है, तो KB की वैल्यू गिवन है आपको। ठीक है, KB क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, डैट इज़ कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू गिवन है। W2 वेट ऑफ सल्यूट, W2 क्या है? वेट ऑफ सल्यूट। W1 इज़ द वेट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टी बी इज़ गिवन टू यू, डेल्टा टी बी कितना है हमारे पास? 1 है। ठीक है, तो ये भी वेट है, ये भी वेट गिवन है आपको, और 1000 तो ऑलरेडी फॉर्मूले में ही था, तो ये गिवन है आपको। देन यू कैन फाइंड M2 मतलब के मास, मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट, जहाँ इसको MB जो पहले वाला फॉर्मूला MB करके भी लिख सकते हो, M2 करके भी लिख सकते हो। अगर 2 है तो 2 वाला लिख लो, B की जगह कहने का मतलब आप 2 लिख सकते हो, और A की जगह आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, सो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पार्ट 2 में हम आगे की 2 वीडियोस जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे।